बॉलीवुड में ग्लैमर, ड्रामा और रोमांस के अलावा कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो डर, रहस्य और अंधविश्वास से भरी हुई हैं। आज हम जानेंगे बॉलीवुड के उन सितारों और फिल्मों की कहानियां जिनके पीछे छुपे हैं कुछ अदृश्य ताकतों के राज। ये किस्से बस फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी घटे हैं और इनकी सच्चाई पर चर्चा तो खूब हुई, पर सच का पता आज तक किसी को नहीं चला। तो चलिए शुरुआत करते हैं गोविंदा की कहानी से। ये वाकया है 2006 का, जब गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और अपने वैनिटी वैन में आराम फरमा रहे थे। तभी डायरेक्टर ने एक स्पॉट बॉय को गोविंदा को बुलाने भेजा ताकि अगले सीन के लिए तैयारी शुरू की जा सके। स्पॉट बॉय ने दरवाजा खटखटाया, अंदर जाकर देखा कि गोविंदा किसी से बात कर रहे हैं। उसने कहा, सर शॉट रेडी है। तो गोविंदा अचानक गुस्से में बोल पड़े, तुम्हें दिखता नहीं मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। यह सुनते ही स्पॉट बॉय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत समझ लिया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि गोविंदा की माँ तो इस शोन ख्यादे में ही गुजर चुकी थी। यह पहला मौका नहीं था जब गोविंदा ने ऐसा कुछ कहा था। कई बार सेट पर उन्होंने अचानक लोगों से कहा, रास्ता छोड़ो, मेरी माँ मेरी एक्टिंग देख रही हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि लोग उनके पास खड़े थे और उन्होंने गोविंदा को हवा में किसी से बात करते हुए देखा। ऐसा माना जाता है कि गोविंदा का अपनी माँ के साथ एक बहुत ही गहरा संबंध था। उनकी माँ ने उन्हें छोटे से बड़े होते हुए सिखाया था कि गायत्री मंत्र का जाप जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। इसलिए जब गोविंदा सिर्फ 14 साल के थे, उन्होंने अपनी माँ के कहने पर 24 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप किया। इतना ही नहीं, उनकी माँ ने ये भविष्यवाणी भी की थी कि जब गोविंदा 21 साल के होंगे तब उनकी किस्मत बदलेगी, और ठीक ऐसा ही हुआ। 21 साल के होते ही गोविंदा को उनकी पहली फिल्म लव 86 का ऑफर मिला। गोविंदा की माँ की एक और भविष्यवाणी सच साबित हुई, जो उन्होंने अपनी मौत के बारे में की थी। उन्होंने कहा था कि उनका निधन 15 जून 1990 को होगा, और बिल्कुल उसी दिन उनका देहांत हो गया। गोविंदा को इस बात का गहरा विश्वास है कि उनकी माँ आज भी उनके साथ हैं और उनके हर कदम पर नजर रखती हैं। लोगों का मानना है कि यह एक अंधविश्वास है, लेकिन गोविंदा के लिए यह विश्वास और भावनाओं का मामला है। अब बात करते हैं डिंपल कपाड़िया की रहस्यमय कहानी की। यह घटना 1988 की है, जब डिंपल कपाड़िया और विनोद खन्ना फिल्म लेकिन की शूटिंग के लिए राजस्थान के जयपुर में थे। फिल्म की कहानी एक ऐसी आत्मा पर आधारित थी जो महल में भटकती है और मुक्ति की खोज में है। फिल्म के एक सीन की शूटिंग के बाद डिंपल कपाड़िया अपने कमरे में गई। थकी हुई डिंपल बिस्तर पर लेट गई, और जैसे ही उन्होंने करवट ली, उन्हें एहसास हुआ कि बिस्तर पर कोई और भी है। उन्होंने महसूस किया कि उनके बगल में एक औरत बैठी है। डिंपल को ऐसा लगा कि वह औरत उनसे कुछ कहना चाहती है। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की और उस औरत ने महल के बारे में कुछ बातें की। बातचीत के दौरान डिंपल ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उन्हें समझ में आ गया कि उनके साथ जो हुआ वह कोई साधारण घटना नहीं थी। जब उन्होंने इस घटना के बारे में अपने क्रू मेंबर से बात की तो सबने इसे उनकी कल्पना का हिस्सा मान लिया, क्योंकि वह फिल्म भी एक आत्मा के किरदार पर आधारित थी। लेकिन डिंपल के लिए यह घटना हमेशा के लिए यादगार बन गई और वह इसे अपनी जिंदगी का एक अनोखा अनुभव मानती हैं। अब हम बात करेंगे वरुण धवन की कहानी की, जो उन्होंने फिल्म ABCD 2 की शूटिंग के दौरान लास वेगास में अनुभव की। वरुण धवन को शूटिंग के लिए सनारा होटल में ठहराया गया था। इस होटल का नाम सुनारा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ एक फेमस सिंगर फ्रैंक सिनात्रा ठहरा करते थे। लोग कहते हैं कि जब फ्रैंक की मौत हुई तब उनकी आत्मा होटल से कभी बाहर नहीं निकली। वरुण के साथ उनके क्रू ने ये बातें मजाक में शेयर की ताकि वे उन्हें थोड़ा डरा सकें। उसी रात जब वरुण सोने के लिए अपने कमरे में गए, तभी अचानक दरवाजे और खिड़कियों के खुलने बंद होने की आवाजें आने लगी। थोड़ी देर बाद वरुण ने महसूस किया कि कोई कॉरिडोर में गाना गा रहा है। उन्होंने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इस घटना ने वरुण को अंदर तक हिलाकर रख दिया। बाद में उन्होंने इसे शूटिंग की थकान और डरावने विचारों का असर मान लिया, लेकिन वरुण ने यह बात स्वीकार की कि वह होटल सच में हॉन्टेड था और उन्होंने कभी उस होटल में वापस जाने की सोची भी नहीं। अब हम आ पहुंचे हैं बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म महल की कहानी पर। यह फिल्म ओटोलस में आई थी और इसमें पुनर्जन्म और आत्माओं की कहानी थी। इस फिल्म के आइडिया का जन्म अशोक कुमार के एक अद्भुत अनुभव से हुआ। साल 1948 में अशोक कुमार मुंबई के जीजी बॉय हाउस में शूटिंग कर रहे थे। लोकल्स का कहना था कि यह महल भूतिया है और यहाँ पर शूटिंग करना सुरक्षित नहीं है। अशोक कुमार इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक रात शूटिंग के बाद अशोक कुमार अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि एक महिला खड़ी है और उसने कहा कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। अशोक जी ने उसकी मदद का प्रस्ताव रखा और गाड़ी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जब वह कुछ औजार लेने अंदर गए और फिर लौटे तो उन्होंने देखा कि महिला
का सिर उसके शरीर से गायब हो चुका है। यह देख उनके होश उड़ गए। अगले दिन जब उन्होंने अपने एक क्रू मेंबर से इस घटना के बारे में बात की तो उसने बताया कि कई साल पहले इसी जगह पर एक हादसा हुआ था जिसमें एक महिला का सिर कटकर अलग हो गया था। यह कहानी अशोक कुमार ने कमाल अमरोही को बताई और उन्होंने इसे फिल्म की कहानी में बदलने का फैसला किया। इसी कहानी पर आधारित महल फिल्म बनी जो आज भी बॉलीवुड की सबसे पहली हॉरर फिल्म मानी जाती है। यह फिल्म आज तक लोगों को डरा देती है और इसकी कहानी हमेशा से ही दर्शकों को खींचती आई है। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के उन किस्सों की कहानियां जो अजीब, रहस्यमय और शायद डरावनी भी हैं। क्या ये महज किस्से हैं या सच में कुछ अदृश्य ताकतें हैं जो हमें देखने की कोशिश करती हैं? बॉलीवुड की इस चमक दमक के पीछे छुपी ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं।